हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 13 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 13 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 14वां क्वेश्चन है। एक 92U238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। तो देखो बेटा, यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9×10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो। तो आर का मान कितना है बेटा? 9×10⁻⁻15 मीटर। अल्फा कण पर कितना बल कार्य कर रहा है? ठीक है बेटा, तो आर का मान तो हमें मालूम है 9×10⁻⁻15 मीटर है। अब 92U238 में से अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है। तो देखो बेटा, 92U238 में से एक अल्फा कण का उत्सर्जन कर देंगे तो अल्फा कण हीलियम नाविक होता है। क्या होता है बेटा? हीलियम नाविक होता है। तो हीलियम नाविक 2He4 होता है। तो इसमें से 2He4 बाहर निकलेगा, अल्फा कण बाहर निकलेगा, तो 92 की जगह पर यहाँ 90 बचेगा और 238 की जगह 234 बचेगा। 2He4 बाहर आ जाएगा। अब बेटा ये N1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा। तो N1 का मान कितना हो गया बेटा? 90। N2 का मान कितना हो गया बेटा? 2। तो अब यहाँ पर बेटा आर तो दे रखा था 9×10⁻⁻15। तो N1 90, N2 2 है। तो Q1 निकाल लेंगे बेटा। Q1 बराबर N1E। N1 का मान रख देंगे 90, ई का मान 1.6×10⁻⁻19। Q2 बराबर N2E। N2 का मान 2 है, ई का मान है 1.6×10⁻⁻19। तो Q1 का मान भी मिल गया हमें बेटा, Q2 का मान भी मिल गया। ठीक है बेटा, अब हम बल निकाल सकते हैं। तो अल्फा कण पर कार्यरत बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R²। तो 1/4πε0 की वैल्यू रख देंगे बेटा 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान कितना है बेटा? Q1 का मान है 90×1.6×10⁻⁻19। तो 90×1.6×10⁻⁻19। और Q2 का मान कितना है बेटा? 2×1.6×10⁻⁻19। तो 2×1.6×10⁻⁻19। आर का मान कितना था बेटा? 9×10⁻⁻15। R² है तो दो बार लिख देंगे 9×10⁻⁻15, 9×10⁻⁻15। अब देखो बेटा, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, -19 घात है, -19 घात है, माइनस की कितनी होगी? 38। अब 38 होगी और ये 10 पे घात प्लस की 9 बची। ठीक बेटा, और ये 9 से 90 कट जाएंगे। 9 से 90 के बार कट जाएंगे? 9 से 90 कटेंगे बेटा 10 बार। तो ये 10 बार कट गया। अब -15 और -15 कितनी होगी? -30। ठीक बेटा, 38 में से 9 कम कर देंगे, नहीं -30 घातें ऊपर ले आए हम, और 38 में से 9 कम कर देंगे 29 बचेंगी, और 10 पे घात -30 ऊपर ले आएंगे प्लस की हो जाएंगी। 29 में से 29 घटा देंगे तो कितनी बचेंगी? 10। इधर बचा 1.6, 10 का 1.6 में गुणा कर देंगे, पॉइंट हट जाएगा तो 16 बचा। यहाँ 2 बचा, यहाँ 1.6 बचा। 16 का 2 में 32, जिसका इसमें गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा बेटा? 512 न्यूटन। 10 का इसमें गुणा कर दें, पॉइंट हट जाएगा, 512 न्यूटन आ जाएगा। ठीक बेटा, अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 15। समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। तो समान परिमाण के दो आवेश यानी Q1 बराबर Q2 बराबर Q है, एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। F कितना आरोपित कर रहे हैं? 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर, बीच की दूरी कितनी कम कर रहे हैं? 0.5। उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है। तो आवेशों के बीच प्रारंभिक दूरी यानी R पूछी है और प्रत्येक आवेश का परिमाण यानी Q पूछा है। तो देखो बेटा, Q1 Q2 तो आपस में बराबर है, तो यहाँ पर बेटा हम लिखेंगे Q1 Q2 बराबर Q है। Q1 Q2 आपस में बराबर है। ठीक है, और बल कितना लग रहा है बेटा? 2 न्यूटन का। तो F लिख दिया बेटा हमने 2 न्यूटन, और कह रहा है कि दूरी 0.5 मीटर कम कर दी जाए। तो दूरी कम कर दी जाए, इसका मतलब है R1 का मान बेटा कितना है? R, और R में से कितना कम कर दिया? 0.5। तो R2 हो जाएगा R - 0.5। कम करने का मतलब घटा ही तो दिया। तो घटाने के बाद बल कितना हो जाता है बेटा? 18 न्यूटन हो जाता है। यदि दो कम करने के बाद बल कितना हो जाता है? 18 न्यूटन हो जाता है। तो दूरी R पूछी है। ठीक है बेटा, और आवेश पूछा है। तो ठीक है, निकालते हैं यहाँ से। ठीक है बेटा, तो हमें क्या क्या पूछा है? R पूछा है और Q पूछा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं बेटा इसको। तो देखो बेटा, पहले हम दोनों आवेशों पर बल निकालेंगे। तो प्रारंभ में दोनों आवेशों पर बल F1 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R²। अब देखो बेटा, F1 का मान 2 न्यूटन था, 2 ही तो था सवाल में। शुरुआत में कितना दे रखा था? 2 न्यूटन। तो Q1 Q2 के मान बराबर थे, तो Q1 की जगह पर भी Q रखा, Q2 की जगह पर भी Q रखा। 1/4πε0 कितना? 9×10⁻⁹।
बटे आर स्क्वायर। क्यू का क्यू में गुणा कर देंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाए, क्योंकि Q1 Q2 के मान बराबर थे। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, ये आ गया बटे में। तो यहाँ से अगर हम क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो आर स्क्वायर को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2r स्क्वायर बटे 9 गुणा 10⁻9। ठीक है बेटा। अब दूरी कम करने के बाद बल, तो दूरी r माइनस 0.5 ही तो हो गई थी, तो F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टे r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। अब Q1 का मान भी Q है, Q2 का मान भी Q है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 गुणा 10⁻9। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे r माइनस 0.5 हो गया, Q का Q में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा Q स्क्वायर। इस पूरी संख्या को इधर पक्षांतर कर दो, बट्टे में आ जाएगा। अब 9 से 18 के बार कट गया बेटा 2 बार, और इधर ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी बेटा, क्यू स्क्वायर की वैल्यू थी 2r स्क्वायर बट्टे 9 गुणा 10⁻9। तो यहाँ पर बेटा क्यू स्क्वायर की जगह पे लिख दिया हमने 2r स्क्वायर 9 गुणा 10⁻9। अब ये 2r स्क्वायर बट्टे हो जाएगा 9 गुणा 10⁻9, r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा ये 10⁻9 से 10⁻9 कैंसिल हो जाएगा, और इधर 9 हाँ सही है। तो 10⁻9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा इधर कितना बचा 1, इधर कितना बचेगा r स्क्वायर, और बट्टे में कितना बचा 9 r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। तो इसका बेटा एक मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो इसके बट्टे में एक मान लेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 9 r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर बट्टे r स्क्वायर। ठीक बेटा। अब ये कितने का स्क्वायर बन गया, 3r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर वर्गमूल ले लेंगे तो स्क्वायर तो स्क्वायर हट जाएगा, तो इधर कितना बचेगा बेटा 3r माइनस 0.5 बराबर r। 3 का अंदर गुणा कर दो 3r, और 5 है 1.5। अब 1.5 को इधर 95 प्लस का हो जाएगा, r को इधर लिया माइनस, 3r में से r घटा दो कितना बचा 2r, तो r बराबर 1.5 बट्टे 2 का इसमें डिवाइड कर दो कितना आ गया बेटा 0.75 मीटर। तो r का मान निकल आया। अब समीकरण 1 से r का मान कितना आया बेटा 0.75। समीकरण 1 यही तो था, क्यू स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर अपॉन 9 गुणा 10⁻9। देखो बेटा यही तो था, किधर गया ये रहा, 2r स्क्वायर 9 इंटू 10⁻9 समीकरण 1। तो यहाँ पर बेटा लिख देंगे 2r स्क्वायर 9 इंटू 10⁻9। r का मान कितना है बेटा 0.75, तो r की जगह पे लिख देंगे बेटा 0.75 का होल स्क्वायर। अब बेटा ये 2 अपनी जगह लिखा है, 0.75 को होल स्क्वायर करेंगे तो 0.5625 हो जाएगा, और ये बट्टे में 9 इंटू 10⁻9। 2 का बेटा इसमें गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 1.125 बट्टे 9, और माइनस प्लस की 9 घातें ऊपर ले आए, घात किसकी हो जाएगी बेटा माइनस की। अब बेटा इसमें 9 का इसमें डिवाइड कर दें, तो 9 का डिवाइड करें 9 एकम 9 यानी 0.125 10⁻9 हो जाएगा। पॉइंट को अगर एक अंक पीछे ले आए, तो पॉइंट को एक अंक पीछे लाए तो 10⁻−10 हो जाएंगी। अब बेटा ये 1.25 कितने का स्क्वायर हो जाएगा 1.118 गुणा 10⁻−5 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.118 10⁻−5 का स्क्वायर, ये वाला। तो वर्ग वर्गमूल लेंगे, वर्ग से वर्ग हट जाएगा, तो क्यू बराबर आ जाएगा 1.118 10⁻−5। पॉइंट को एक अंक पीछे ले आए तो 11.18 10⁻−6, -6 को क्या लिख सकते हैं माइक्रो। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा 11.18 10⁻- माइक्रो कूलम। ठीक है बेटा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, दो ऋणावे से धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। तो r कितना है बेटा 1 मिलीमीटर, और वे एक दूसरे पर 4 गुणा 10⁻−5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। F कितना है बेटा 4 गुणा 10⁻−5 न्यूटन। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो गया, इसका मतलब है Q1 का मान Q है तो Q2 का मान कितना है 4Q। इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या N1 N2 पूछिए। ई का मान दे रखा है बेटा 5/3 गुणा 10⁻−19। ठीक है। तो r कितना है बेटा 1 मिलीमीटर, r कितना है बेटा 1 मिलीमीटर। तो r की जगह पे लिख देंगे बेटा 1 मिलीमीटर। r बराबर 1 मिलीमीटर को मीटर में बदल दो तो 1 गुणा 10⁻−3 मीटर। f का मान कितना है, f कितना कार्य कर रहा था 4 गुणा 10⁻−5 न्यूटन। तो f का मान लिख देंगे बेटा 4 गुणा 10⁻5 न्यूटन।
अब क्या है बेटा, यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो इसका मतलब Q1 Q है तो दूसरा Q2 कितना है 4Q, 4 गुना ही तो है। तो तो Q1 बराबर कितना है बेटा Q, और Q2 बराबर कितना है 4Q। अब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है बेटा 5/3 गुणा 10⁻⁻�19। तो बेटा अलग से संख्या N1 N2 ज्ञात करना है। तो बेटा सबसे पहले हम Q को निकालेंगे। तो दो बिंदु आवेशों पर बल, तो बल का सूत्र क्या होता है बेटा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R²। अब देखो बेटा 1/F का मान कितना है अपने पास, F का मान है बेटा 4 गुणा 10⁻⁻5। तो F की जगह पर लिख देंगे 4 गुणा 10⁻⁻5। 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10⁻9। Q1 का मान कितना है बेटा, Q1 का मान है Q, और Q2 का मान कितना है 4Q। तो Q1 का मान रख दिया बेटा 1/4πε0 का मान रख दिया 9 गुणा 10⁻9। Q1 का मान रख दिया बेटा Q, Q2 का मान कितना है बेटा 4Q। गुणा कर देंगे, Q का Q में तो 4Q² हो जाएगा बट्टे में R²। इस पूरी संख्या को बेटा इधर पक्षांतर कर लिया। तो 4 गुणा 10⁻⁻5 बट्टे 9 गुणा 10⁻9। 10⁻9 को ऊपर ले आए तो बेटा घात किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और बेटा ये 4 से ये 4 कैंसिल कर दिया है तो 1/9 बचेगा केवल इधर, और 9 ऊपर ले गए तो माइनस का हो जाएगा। आर का मान कितना था बेटा, 1 गुणा 10⁻³ था। ये रहा 1 गुणा 10⁻³ तो आर की जगह पे ले देंगे 1 गुणा 10⁻³ का स्क्वायर। तो 10⁻14 बट्टे 9 Q² बट्टे 1 गुणा 10 इसका वर्ग करेंगे तो 3 दूनी 6 -6 हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या इसका इसमें गुणा करेंगे तो -14 इधर -6 इधर, कितनी हो जाएंगी -20। तो 10⁻−20 बट्टे 9। तो Q² बराबर 10⁻−10 बट्टे 3 का स्क्वायर। वर्ग से वर्ग हट जाएगा तो Q बराबर 10⁻−3 बट्टे 3। Q बराबर क्या होता है बेटा, क्योंकि 10⁻−20 बट्टे 9 कितने का वर्ग होगा, 10⁻−10 बट्टे 3 का स्क्वायर। तो 10⁻−10 बट्टे 3। अब Q बराबर क्या होता है बेटा NE, E का मान रख देंगे 5/3 गुणा 10⁻⁻19। E का मान दे रखा था उसने सवाल में लास्ट में 5/3 गुणा 10⁻⁻19। तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा 5/5, 3 से ये 3 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो N गुणा 5 गुणा 10⁻⁻19, 5 गुणा 10⁻⁻19 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो बेटा ये बट्टे में आ जाएगा। तो 10⁻10 बट्टे 5 गुणा 10⁻⁻19, -19 घाते हैं ऊपर ले आओ किसकी हो जाएंगी प्लस की। 19 में से 10 घटा दो कितनी बची 9। अब बेटा इसे लिख सकते हैं 10/5 में 10⁻8, 5 से 10 कट गया, क्या बार कट गया 2 बार, तो 2 गुणा 10⁻8 आ गया। कितना आ गया बेटा 2 गुणा 10⁻8 आ गया। N का मान निकल आया। अब दूसरे पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 गुना ही तो थी, तो N2 बराबर 4, 8 गुणा 10⁻8 8 हो जाएगी दूसरे पर। ठीक है बेटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो दूरी कितनी दे रखी है बेटा 0.1 मीटर। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो 18 न्यूटन। F कितना दे रखा है बेटा 18 न्यूटन F1। यदि दोनों आवेशों का योग यानी Q1 प्लस Q2 कितना है 9 माइक्रो। अलग अलग आवेश Q1 Q2 अलग अलग पूछे हैं। तो देखो बेटा यहाँ से R कितना दे रखा है बेटा 0.1 मीटर। F1 पहले कितना है 18 न्यूटन। F1 कितना है बेटा 18 न्यूटन। कितना है 18 न्यूटन। तो F1 है बेटा यहाँ पे 18 न्यूटन। Q1 प्लस Q2 कितना 9 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलेंगे 9 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। Q1 ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करना है बेटा Q2। तो दो बिंदु आवेशों पर बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R²। F का मान कितना है बेटा 18, 1/4πε0 9 गुणा 10⁻9 Q1 Q2। और R का मान कितना है बेटा 0.1। तो यहाँ लिख देंगे 0.1। 0.1 का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा 0.01 हो जाएगा। 0.1 का वर्ग कितना हो जाएगा 0.01। ये 9 × 10⁻9 इधर पक्षांतर कर दो बट्टी में आ जाएगा। 9 से 18 के बार कटिए बेटा 2 बार। 10⁻9 को ऊपर ले जाओ माइनस की 9 घाते हो जाएंगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका इसमें और इसका इसमें। तो 9 ये 2 ये कितनी हो गई 9 ये और 2 ये। तो Q1 × Q2 2 गुणा 10⁻−11 हो जाएगा। 9 ये 2 ये और 2 ये है ही। तो Q1 Q2 कितना आ गया 2 गुणा 10⁻11। समीकरण नंबर 1। जबकि
Q1 प्लस Q2 कितना दे रखा है हमें, 9 गुणा 10 पे घात माइनस के 6। तो Q1 प्लस Q2 9 गुणा 10 पे घात माइनस 6, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। तब सूत्र, यहाँ पर बेटा हमें सूत्र लगाना पड़ेगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। अब देखो बेटा Q1 प्लस Q2 कितना है, 9 गुणा 10 पे घात माइनस के 6। तो Q1 प्लस Q2 की जगह पे लिख देंगे बेटा 9 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 का स्क्वायर। और बेटा Q1 Q2 कितना है, 2 गुणा 10 पे घात माइनस के 11। तो Q1 Q2 की जगह लिख देंगे 2 गुणा 10 पे घात माइनस के 11। 9 का वर्ग कितना हो गया बेटा 81, 6 दूनी 12 माइनस 4 दूनी 8, 10 पे घात माइनस के 11। अब देखो बेटा यहाँ पे घाते 12 है, यहाँ पे घाते कितनी है 11, तो बराबर बराबर कर लेंगे, ये हो जाएगा 80 गुणा 10 पे घात माइनस के 12, क्योंकि एक जीरो से एक घात कम हो जाएगी। तो 81 गुणा 10 पे घात माइनस के 12 और ये 80 गुणा 10 पे घात माइनस के 12। अब 81 में से 80 घटा दो तो कितना बचा बेटा 1 गुणा 10 पे घात माइनस के 12। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर 1 गुणा 10 पे घात माइनस के 1 गुणा 10 पे घात माइनस के 12 को लिख सकते हैं 1 गुणा 10 पे घात माइनस 6 का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं बेटा। अब देखो बेटा दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, तो वर्गमूल ले लेंगे तो Q1 माइनस Q2 बराबर आ गया 1 गुणा 10 पे घात माइनस के 6। समीकरण नंबर कितना हो गया 2। अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ दो, तो बेटा समीकरण 3 ये Q1 माइनस Q2 1 गुणा 10 पे घात माइनस 6। और बेटा समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 था Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणा 10 पे घात माइनस के 6। समीकरण नंबर 2, तो विलोपन विधि लगा सकते हैं बेटा इसमें। तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणा 10 पे घात माइनस के 6, और ये Q1 माइनस Q2 बराबर 1 गुणा 10 पे घात माइनस के 6। इससे ये कट गया, Q1 और Q1 कितना हो गया 2Q1, 9 और 1 कितना हो गया 10 पे घात माइनस के 6। 2 से 10 के बार कट गया बेटा 5 बार, 2 से 10 के बार कट जाएगा 5 बार, तो Q1 आ गया 5 गुणा 10 पे घात माइनस के 6। अब Q1 का मान रख दो बेटा इस समीकरण किसी में, इसे 2 में रख दो चाहे 3 में रख दो। तो समीकरण 2 में रख देते हैं, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणा 10 पे घात माइनस 6 था। Q1 का ये वाला मान यहाँ रख देंगे 5 गुणा 10 पे घात माइनस के 6। इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, 9 में से 5 घटा दो 4 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 गुलाम हो जाएगा। Q2 का मान निकल आया बेटा ये। अब हमें ठीक है, तो ये बेटा Q1 Q2 के मान आ गए हमारे, ठीक है। अब बेटा इसको देखो किताब में दे रखा है माइक्रो कूलाम में, तो तुम Q2 को लिख सकते हो 4 माइक्रो कूलाम, क्योंकि 10 पे घात माइनस 6 क्या होती है माइक्रो की घातें होती हैं। ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर Q1 का मान निकल गया है ये, इसे ये भी लिख सकते हैं 5 माइक्रो कूलाम, ठीक है बेटा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 18। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। तो के का मान दे रखा है, के का मान कितना दे रखा है बेटा 81। एप्सिलॉन ज्ञात करना है, एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 पे घात माइनस के 12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो परावैद्युतांक के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एप्सिलॉन बराबर हो जाए के एप्सिलॉन नॉट। के का मान कितना है बेटा 81, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 8.85 10 पे घात माइनस के 12। अब 81 का बेटा इसमें गुणा कर दें तो 716.85 10 पे घात माइनस के 12। पॉइंट को अगर 2 अंक आगे ले आए 1 2 तो 7.16 10 पे घात माइनस के 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एफ अपॉन क्यू, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एफ अपॉन क्यू, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा क्यू ई। और बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन क्यू ई बराबर mg। ठीक है बेटा, ये अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।